अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमामी हज़रात खैर आफियत से होंगे। जैसा कि हमने कहा था कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम नमाज की शर्तों के बारे में जानेंगे। तो आज हम जानेंगे कि नमाज की कितनी शर्तें हैं और वो क्या क्या हैं। तो नमाज में कुल 6 शर्तें हैं: तहारत, सत्र औरत, इस्तक़बाल क़िबला, वक्त, नियत और तकबीर तहरीमा। तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनकी तफसील के साथ जानकारी लेंगे कि तहारत क्या चीज़ है, सत्र औरत क्या चीज़ है, इस्तक़बाल क़िबला क्या चीज़ है, नियत क्या चीज़ है, वक्त क्या चीज़ है और तकबीर तहरीमा क्या चीज़ है। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ लास्ट तक, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर कुछ ना कुछ माखज़ हासिल होगा। तहारत जिस्म के पाक होने को कहते हैं, यानी नमाज पढ़ने वाले को नमाजी कहते हैं। नमाजी के जिस्म का पाक होना, नमाजी के जिस्म पर जो कपड़े हैं उन कपड़ों का पाक होना, नमाजी जिस जगह पर नमाज़ पढ़ रहा है उस जगह का पाक होना, नमाजी जिस कपड़े पर नमाज़ पढ़ रहा है उस कपड़े का पाक होना, जिसे हम मुसल्ला या जानमाज कहते हैं। इसी तरीके से बातनी जिस्म का भी पाक होना, जैसे रूह का पाक होना, दिल का तमाम बुराइयों से, तमाम फितूर से पाक होना, ये भी तहारत में शामिल है। क्योंकि जब हमारा दिल तमाम बुराइयों से पाक होता है तो हम नमाज की लज्जत को हासिल करते हैं, नमाज का असर हमारे अंदर ज़ाहिर होने लगता है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, यकीनन नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक लेती है। तो जब हमारा दिल बुराइयों से रुका हुआ होता है, बुराइयों से महफूज होता है, बुराइयों से दूर होता है, और उस बुराइयों से दूर होने के बाद, बुराइयों से पाक साफ़ रहने के बाद हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो हम यकीनन बेहयाई और बुरी बातों से दूर रहते हैं। बेहयाई और बुरी बातें हमारे पास भी नहीं भटक सकती, क्योंकि ये कुरान पाक का फरमान है। और कुरान के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें कोई ना शक है ना शुबा है। इसी तरीके से सत्र औरत है, यानी सत्र औरत मर्द का ज़ेर नाफ से लेकर घुटनों के नीचे तक है, यानी जो टोड़ी हम जिसको कहते हैं उसको नाफ कहा जाता है उर्दू में। तो नाफ से नीचे से लेकर घुटनों के नीचे तक मर्द का सत्र औरत है। और औरत का सत्र औरत हाथ, पैर और चेहरे को छोड़कर पूरा जिस्म औरत का सत्र औरत में शुमार किया जाता है। तो नमाज की हालत में औरत को सिर्फ हाथ, पैर और चेहरा, यानी ये इतना चेहरा छोड़ना ये जायज़ है, इतनी इजाज़त दी गई है। इसी तरीके से इस्तक़बाल क़िबला। इस्तक़बाल क़िबला का माना है कि क़िबला की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ना, यानी क़िबला की तरफ चेहरा करके नमाज़ पढ़ना, ये शर्त में शामिल है। अगर कोई शख्स इस्तक़बाल क़िबला के अलावा, यानी क़िबला की जिहत के अलावा किसी तरफ नमाज़ पढ़ रहा है तो उसकी नमाज काबिल क़बूल नहीं, क्योंकि इस्तक़बाल क़िबला को नमाज की शुरूत में शामिल किया गया है, नमाज की शर्त कहा गया है। इसी तरीके से नियत दिल के इरादे को कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, यकीनन अमाल का दारोमदार नियत पर है। बुखारी शरीफ की हदीस है, सबसे पहली हदीस है। तो नियत नमाज में शर्त है, और नियत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं, लेकिन ज़बान से कह लेना भी मुस्तहब है। यानी नियत जो आम तौर पे की जाती है वो ज़बान से कह लेना भी मुस्तहब है, जो हम नियत नमाज़ों में किया करते हैं। फ़जर की नियत जैसा कि हम करते हैं, नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत रसूलुल्लाह की, वक्त फ़जर का, वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इसी तरीके से वक्त का पाया जाना भी लाजिम व ज़रूरी है, क्योंकि वक्त के बग़ैर कोई भी काम मुमकिन नहीं। जैसा कि नमाज फ़जर का वक्त आता है तो हम फ़जर की नमाज़ अदा करते हैं, ज़ुहर का वक्त आता है तो हम ज़ुहर की नमाज़ अदा करते हैं, मग़रिब का वक्त आता है तो हम मग़रिब की नमाज़ अदा करते हैं। अगर हम फ़जर की नमाज़ मग़रिब के वक्त में अदा करें तो वो अदा में नहीं मानी जाएगी, बल्कि क़ज़ा हो जाएगी। तो जिस वक्त की नमाज़ हम पढ़ें उस वक्त का होना भी लाजिम व ज़रूरी है, तभी वो नमाज़ अदा हो सकती है। अगर उस वक्त के अलावा हम नमाज़ पढ़ते हैं तो वो अदा में शुमार नहीं की जाएगी, बल्कि वो क़ज़ा में शुमार की जाएगी। इसी तरीके से तकबीर तहरीमा को बाज़ हज़रात ने फ़राइज़ में भी शुमार किया है, लेकिन अक्सर लोगों ने इसे शराइत में शुमार किया है। यानी तकबीर तहरीमा नमाज की शर्त है। तकबीर तहरीमा कहते किसे हैं? तकबीर तहरीमा जो हम अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को कानों तक ले जाया करते हैं, इसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। यानी जो हम अल्लाहु अकबर कहते हैं इसे तकबीर तहरीमा कहते हैं। यानी नमाज के शुरू में
اللہ اکبر کہنا لازم و ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص تکبیر تحریمہ نہ کہے بلکہ صرف ہاتھ اٹھا کر باندھ لے تو نماز شروع نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ اکبر کہنا شرط ہے یہاں پر، اور اتنی زور سے کہنا شرط ہے کہ مصلی یعنی نمازی خود وہ آواز سن لے، یہ شرط ہے۔ اگر اتنی زور سے نہ کہا بلکہ صرف دل میں کہہ دیا تو نماز نہیں مانی جائے گی، کیونکہ تکبیر تحریمہ شرط ہے، اور شرط اتنی شرط ہے کہ اتنی زور سے تکبیر تحریمہ کہے کہ مصلی خود سن لے، یعنی نمازی خود سن لے، یہ شرط ہے۔ اگر اتنی زور سے نہیں کہتا کہ وہ خود سن لے تو نماز کی ابتدا نہیں ہوگی، یعنی وہ نماز میں داخل نہیں ہو پائے گا، اور نماز جب شروع نہیں ہوگی تو ہماری نماز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کو اتنی زور سے کہنا شرط ہے کہ مصلی یعنی نمازی خود سن لے۔ یہ 6 شرطیں ہیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، نیت، وقت اور تکبیر تحریمہ، جو نماز میں لازم و ضروری ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جائے تو نماز قابل قبول نہیں، نماز کی صحت خراب ہو جاتی ہے، نماز درست نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ العزیز ہم اگلی ویڈیو میں نماز کے فرائض کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ بنے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ۔